जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सब जानते हैं, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है। आपकी 4660 वैकेंसी टोटल आई है, जिसमें 452 आपके एसआई के सब इंस्पेक्टर और 4208 वैकेंसी आपकी कांस्टेबल की है। कांस्टेबल की बात की जाए तो इसमें आपकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास मांगी गई है, और एसआई की बात की जाए तो उसमें आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए आपकी। और इसमें आपकी मैक्सिमम एज की बात की जाए तो इसमें इस बार कोविड की वजह से 3 साल की छूट दी गई है। पहले ये इसमें जो हाईएस्ट एज होती थी वो 25 साल होती थी, और इस बार आपकी 28 साल दी गई है। आपके फॉर्म जो है ओपनिंग हुए थे 14 अप्रैल से, 15 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हुए थे आपके, और 14 मई तक आपके फॉर्म फिलअप होने हैं। इसमें आपको 500 रुपये फीस सबमिट होनी है आपके फॉर्म के साथ में, और कैटेगरी से हो तो आपकी 250 रुपये फीस जमा होनी है। इसके साथ में बात की जाए तो आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो आप सब जानते होंगे। इसमें आपको 90 मिनट में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जिसमें आपको 35 क्वेश्चन मैथ्स के, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के और 50 क्वेश्चन आपके जीएस के आते हैं। एसआई और कांस्टेबल दोनों में सेम सिलेबस रहता है, यानी पैटर्न सेम रहता है, लेकिन जो एग्जाम का लेवल है वो अलग होता है दोनों का। एसआई जो है वो ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन होते हैं, और इसमें कांस्टेबल में 10+2 लेवल के क्वेश्चन होते हैं। लास्ट टाइम आपके वैकेंसी जो आई थी वो 2018-19 में आई थी। उस टाइम पेपर दिया था, मैंने भी दिया था कांस्टेबल का एग्ज़ाम। एसआई के लिए मेरी उस टाइम पर एज नहीं थी। और अभी हम जो 2-3 लोग हैं, हम साथ में वीडियो बनाते हैं, हम सभी तैयारी कर रहे हैं इसकी। इसी से रिलेटेड हम आज आपके सामने बात करने के लिए आए हैं कि किस तरह स्ट्रैटेजी आपको करनी है रेलवे में सिलेक्शन लेने के लिए। देखिए, कंपटीशन इसमें बहुत अच्छे लेवल का कंपटीशन होता है। लास्ट टाइम भी कट ऑफ इसमें कुछ जोन्स में तो 120 में से 120 कट ऑफ गई थी, लेकिन इस बार आप शुक्र करिए कि इस बार जोन्स नहीं है। पूरे ओवरऑल जो सेंट्रल की जो है एक ही कट ऑफ बनेगी, एक ही कट ऑफ पे आपको उसके बाद में मेरिट बनेगी, उसके बाद में आपको जोन्स में दे दिया जाएगा सिलेक्शन, जो आपको पोस्ट दी जाएगी। तो अब इसमें बात की जाए कि इसमें आपको तैयारी किस तरह करनी चाहिए, क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए, कहाँ से चीज़ों को पढ़ना चाहिए और क्या आपको करना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आरपीएफ का जो एग्ज़ाम है वो, इस पर आपको 120 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से 70 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स रीजनिंग पर डिपेंड करती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे एग्जाम में। इसमें आपको सबसे पहले मैथ्स में जो आपको अप्रोच लगानी है, मैथ्स में अगर जिनका मैथ्स अच्छा है वो तो सिर्फ प्रैक्टिस करिए, कोई भी बुक उठाइए उसको लगाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए रेलवे के। अगर आप एक बिगिनर हैं, अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप कोई भी एक टीचर पकड़ सकते हैं। राकेश यादव सर, आदित्य रंजन सर, गगन प्रताप सर, या अभिनय मैसर, या कोई भी वट एवर टीचर जो आपको पसंद आता हो टीचर। इतने सारे अच्छे टीचर हैं यूट्यूब पे भी और अदर कोचिंग्स में भी। आप किसी का भी बैच ले सकते हैं, किसी के भी साथ आप में आरपीएफ की तैयारी कर सकते हैं इजली। पूरा आपको तैयारी करनी है, उसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं और प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। ऐसे ही आपको रीजनिंग का करना है। रीजनिंग में भी आपको, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको कोई बैच परचेज करना है, पूरा अपना कोर्स कंप्लीट करना है जो जो आपका सिलेबस में लिखी हो। एक चीज़ नोट करनी है कि हर चीज़ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़नी है। एसआई की तैयारी करनी है तो एसआई का सिलेबस आपको प्रिंट आउट करके अपने सामने लगा लेना है। कांस्टेबल की तैयारी करनी है तो कांस्टेबल का जो आपका सिलेबस दिया गया है, सिलेबस वाइज टॉपिक आपको अपने सामने जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पर चिपका लेना है, जिससे आपको टॉपिक बाय टॉपिक पता चल जाए कि मेरे सिलेबस में ये टॉपिक दिया गया है और ये टॉपिक नहीं दिया गया। उन्हीं टॉपिक को आपको सिलेक्टिव टॉपिक्स को पढ़ना है। पढ़ना तो सभी कुछ होता है वैसे, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कुछ छोड़ दो, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है कि ये चीज़ मेरी हो गई है और ये चीज़ मुझे अभी कंप्लीट करनी है। इसी तरह आपको रीजनिंग का कोई बैच लेके अपना कोर्स कंप्लीट करना है, उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं और प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। अब इसमें ये चीज़ आती है कि मैथ्स हम किस टीचर से पढ़ें। देखिए, मैथ्स में अगर आपका लेवल बहुत अच्छा है तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए और आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। और आपका लेवल ऐसा है कि आप बिल्कुल कुछ नहीं जानते मैथ्स में, बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं अभी, तो आप बिगिनर किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। आप राकेश यादव प्रेफर करना, वो मीडियम से हाई लेवल तक के बच्चों को सभी को पढ़ा देते हैं। और आपका लेवल थोड़ा सा हाई लेवल का तो आप गगन प्रताप सर से बेस्ट ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बाकी आप किसी भी टीचर से पढ़िए, टीचर सभी अच्छा पढ़ाते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि हम इसे ये कह दें कि वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते। टीचर सब अच्छा पढ़ाते हैं, बस ये है बशर्ते आप कितनी मेहनत से और आप कितनी शिद्दत से उन्हें समझते हो और पढ़ते हैं, आप कितनी मेहनत उनके साथ में करते हैं। ऐसे ही बुक्स का है, कोई भी एक बुक लगाइए जो भी आपको पसंद हो। जीएस के लिए मैं अलग बताऊंगा, मैथ्स के लिए आप जो भी टीचर होंगे वो टीचर जो आपको बुक्स बताएंगे, प्रेफर करेंगे, वही बुक आपको प्रेफर करनी है। इसके साथ में आप प्रीवियस ईयर की बुक जो आती है किरण की, यानी कि आरपीएफ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो लगा सकते हैं। यही रीजनिंग में करना है आपको। बात करते हैं जीएस की। जीएस में देखिए, आपको 50 क्वेश्चन आने हैं। 50 क्वेश्चन एक मेजर रोल निभाएंगे आपके एग्जाम में। लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी वो 100 से ऊपर ही लगभग हर जोन की कट ऑफ थी। कुछ जोन में 100 से नीचे भी थी, लेकिन कुछ जोन की तो ऐसी थी कट ऑफ के 120 में से 120 कट ऑफ भी गई थी। तो जीएस का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 35 क्वेश्चन आपके मैथ्स के, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के और 50 क्वेश्चन आपके जीएस के।
बहुत अच्छा खासा रोल निभाने वाले हैं। तो इस जीएस में जो 50 क्वेश्चंस हैं, इसमें से हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आपको पहली बात तो जीएस में कुछ भी ऐसा सिलेबस नहीं छोड़ना, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ना जो आपके सिलेबस में दिया गया हो। हर टॉपिक को, हर जो भी आपके सिलेबस में दिया गया है उसको नोट डाउन करना है, हर टॉपिक को कंप्लीटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में कंप्लीट करना है। या तो आप किसी से बैच ले सकते हैं, किसी टीचर की हेल्प ले सकते हैं, या सिर्फ बुक में से अपने आप को टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। लूसेंट से पढ़ सकते हैं, किरण की बुक से पढ़ सकते हैं, कोई भी बुक आप एक उठाइए, उसमें से अपने टॉपिक सिलेक्टेड पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। अगर आप टीचर से पढ़ना पसंद करते हैं तो टीचर भी आपको यूट्यूब पे भी दुनिया भर के टीचर्स अवेलेबल हैं हर सब्जेक्ट के, और इतने सारे बैचेस हैं। करियर बिल का बैच है, अंकित भाटिया सर का बैच है RWA का, और भी तमाम तरह के बैच होते हैं। उनसे अगर आप पढ़ना चाहें, मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप कोई बैच लो। सबसे अच्छा होता है कि आप सिलेक्टेड टॉपिक्स लिखिए, उसके बाद में अपने नोट्स से, जो नोट्स आपने बनाए हों उनसे पढ़िए, या कोई भी बुक उठा के पढ़िए, उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। और इसके साथ साथ में आपको क्या करना है, जो रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनके हिसाब से अपने टॉपिक सिलेक्ट करने हैं कि इन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। वैसे तो मैं भी बता दूंगा आपको किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और किन से टॉपिक कम आते हैं, किन से क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन आपको भी खुद ये रिसर्च करनी है कि किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। और जैसे रेलवे में एनटीपीसी के सेट्स हुए थे, एनटीपीसी में क्वेश्चन, एनटीपीसी के पेपर हुए थे, उसके भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। एएलपी के हुए थे, वो भी लगाने हैं आपको। आरआरबी ग्रुप डी के हुए थे, वो भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, जिससे आपकी जीएस बहुत अच्छी हो जाएगी। और ऐसे ही आप रीजनिंग और मैथ्स के भी क्वेश्चन वहाँ से लगा सकते हैं। तो इसमें आप बात करें जीएस की, जीएस में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो मुझे सेक्शन लगता है वो होता है साइंस। साइंस के आपके 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद में आपका स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, इसके भी 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी रही आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इन सबसे 5-5, 6-6 क्वेश्चन आपके हर सेक्शन से आते हैं। इसमें आपको जो करंट अफेयर पढ़नी है वो स्पोर्ट्स रिलेटेड ज़्यादा पढ़नी है। स्पोर्ट्स और अवार्ड्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं आरपीएफ में। मैंने एग्जाम दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और कुछ हमारे साथ के ऐसे हमारे साथी हैं जो एसआई में और कांस्टेबल में सिलेक्ट हो चुके हैं, उनसे भी हमने जो बात की है उन्होंने भी यही बताया कि इसमें जो जीएस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है वो साइंस का, स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर का। और ये सब सब्जेक्ट आपको कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आपको छोड़ना है, पढ़ना आपको सब कुछ है। और हाँ ये है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सब्जेक्ट को आप ज़्यादा डीप मत पढ़ना। मतलब कि आप बिल्कुल लक्ष्मीकांत पढ़ने लगो या हिस्ट्री की आप कोई स्पेशल बुक पढ़ने लगो। जो भी लिमिटेड कंटेंट मिले आपको उसको पूरा पढ़ना है। इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है, हिस्ट्री भी पढ़नी है, पॉलिटी भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है। इसके साथ साथ में आपको स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और साइंस। साइंस आपको तीनों पोर्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों अच्छी तरीके से पढ़ने हैं। या तो आप बैच लेके पढ़ लीजिए या किसी बुक से सॉल्व कर लीजिए अच्छी तरह। इसके साथ में आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, और उसके साथ साथ में मॉक टेस्ट भी आपको शुरू कर देने हैं। बात रही इसके एग्जाम की कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है। एग्जाम अभी देखिए इलेक्शन अभी आपको फॉर्म भरने हैं, उसके बाद में अभी इलेक्शन कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद में आपको कोई ना कोई नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा एग्जाम से रिलेटेड कि आपका एग्जाम संभवतः इसी साल हो सकता है, यानी कि अक्टूबर-नवंबर तक आपका एग्जाम हो जाना चाहिए। तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करिए। अभी आपके पास में 4-5 महीने पूरे अच्छी तरह हैं, 4-5 महीने में अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं। और जब आपका एग्जाम डेट आ जाएगी उसके बाद में अगर आप तैयारी करोगे तो मुझे नहीं लगता कि उन बच्चों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि इस एग्जाम की तैयारी आपको बहुत पहले से करनी पड़ेगी। तो अच्छे लेवल का कंपटीशन होता है। पिछली बार भी कुछ जोन में 120 में से 120 कट ऑफ गई थी, तो आप मान सकते हैं कितने अच्छे लेवल का कंपटीशन इसमें होता है। इसके साथ में हम बात करें तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके यूपी पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम भी होगा और आरपीएफ का भी वो फिलअप कर रहे होंगे। तो देखिए साथ में आपको सब्जेक्ट वही पढ़ने हैं, बस उसमें यूपी पुलिस में आपको हिंदी एक्स्ट्रा पढ़नी है, मैथ्स भी आप पढ़ोगे, रीजनिंग भी आप पढ़ोगे, जीएस भी आप पढ़ोगे, बस आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, वहाँ हिंदी पढ़नी है। तो वही जो आपके टॉपिक वहाँ हैं, कुछ आपके सिलेबस में दिए गए हैं, वो टॉपिक ही आपको यहाँ भी नोट डाउन कर लेने कि यह टॉपिक भी मुझे पढ़ने हैं। तो साथ में आप दोनों का कंबाइन करके आप दोनों का पढ़ सकते हैं इकट्ठा करके। और इसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग जो पढ़नी है वो, इसमें मैथ्स तो अर्थमेटिक दी गई है आपके सिलेबस में, एडवांस के क्वेश्चन कम आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिलेबस में नहीं दिए गए तो नहीं आते, लेकिन 3-4 क्वेश्चन इसमें एडवांस मैथ के आते हैं। तो आपको एडवांस मैथ में भी 2D 3D के क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो इसमें अर्थमेटिक हो गया, आपकी रीजनिंग हो गई, जीएस की हो गई। और इससे फिजिकल रिलेटेड एक और चीज़ है कि इसमें फिजिकल जो है वो बहुत टफ फिजिकल होता है आरपीएफ में। कांस्टेबल की बात की जाए तो आपकी 1600 मीटर की जो रेस है उसके लिए आपको टाइम मिलता है 5 मिनट 45 सेकंड, और उसके साथ ही आपकी लॉन्ग जंप जो होती है वो 14 फीट होती है, और हाई जंप होती है आपकी 4 फीट की मेल्स के लिए कांस्टेबल की। तो इसकी जो बच्चे बिल्कुल फिजिकल फिटनेस से दूर रहते हैं वो साथ साथ में एग्जाम के प्रिपरेशन के साथ साथ में अपनी फिजिकल प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दें। मतलब हल्की हल्की रनिंग जाना स्टार्ट कर दें, थोड़ी स्ट्रेचिंग स्टार्ट कर दें, जिससे अगर इन फ्यूचर आपका एग्जाम होने के बाद में तुरंत ही फिजिकल होने लगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।
जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली पुलिस में अभी फिजिकल हुआ था, कट ऑफ लगी थी, उसके बाद में फिजिकल पूरे बच्चे नहीं क्वालिफाई कर पाए थे। बहुत लोग फिजिकल में फेल हुए थे क्योंकि एग्जाम के रिजल्ट देने के बाद में ही 1-1.5 महीने में उन्होंने फिजिकल के लिए डेट अनाउंस कर दी थी। बहुत जल्द उन्होंने फिजिकल लिया, इसलिए बहुत बच्चे डिस्क्वालीफाई हो गए फिजिकल में। इसलिए आपको फिजिकल फिटनेस भी अपनी जारी रखने हैं, एग्जाम के साथ साथ में कंटिन्यू करनी है। इससे रिलेटेड आपको जो भी कंटेंट आपको जीएस से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड और रीजनिंग से रिलेटेड चाहिए वो हम अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराएंगे आपको। हम खुद एसआई की तैयारी कर रहे हैं। कांस्टेबल तो हम यूपी पुलिस में ऑलरेडी हैं, तो कांस्टेबल का तो हम फॉर्म फिलअप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ के बहुत लोग हैं जो हमारे साथ में और हमारे देख रेख में तैयारी कर रहे हैं। तो एसआई की हम तैयारी कर रहे हैं। हम भी अपना स्कोर शेयर किया करेंगे, हम भी अपनी स्ट्रेटजी आपको लगातार शेयर किया करेंगे। टेलीग्राम पर अपना स्कोर शेयर किया करेंगे और अपने जो नोट्स हैं हमारे हैंड रिटन नोट्स और जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है वो भी हम अपना टेलीग्राम पे आपके साथ में शेयर किया करेंगे। हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जो भी आपकी नोटिफिकेशन आती है उससे हम आपको आपके पास में इंस्टेंट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ में कोई भी आपका डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करिए। जय हिंद।